तो दोस्तों, पेट की खराबी अक्सर व्यक्ति के बढ़ते हुए कदमों को रोकती है। पेट खराब है तो व्यक्ति का पूरा दिन कहीं ना कहीं टेंशन में, उलझन में लगा रहता है। एक मन की जो खुशी होती है वो भी खराब रहती है। व्यक्ति हमेशा अपने कामों को करने से पहले 100 बार सोचता है, करूं कि ना करूं। मन में एक जो खुशी होनी चाहिए, एक जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं व्यक्ति पीछे रह जाता है। ये हमारा कॉन्फिडेंस और दिल में खुशी और मन में एक उत्साह ना होना हमें जीवन में आगे बढ़ने से कई बार रोकता भी है। और ये पेट की खराबियां जब बहुत हद तक बढ़ जाएं, तब व्यक्ति कहीं ना कहीं सर्जरी या और परेशानियों से जूझता है। आज मैं आपको यही सब पेट की परेशानियों से होने वाले जो लक्षण हैं और जो आपके जीवन को ये परेशानियां रोक रही हैं, इनसे संबंधित उपाय देने वाला हूँ। आज के उपाय आपके पेट की परेशानियों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे, आपकी परेशानियों को दूर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पेट की बात करें। जो भी डाइजेशन है, हमारा जो हाजमा होता है, ये डाइजेशन लीवर का सबसे बड़ा रोल होता है। और अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर ही हमारा मंगल से देखा जाता है। बाकी के और फैक्टर्स भी इसमें काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लीवर का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हर एक प्रणाली के तहत, हर एक का इंटरकनेक्शन होने के तहत हमारे पेट में जो भी खाना जाता है वो हज़म होता है। उसके डाइजेस्टिव जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करती हैं। उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो सुबह मल के साथ बाहर हो जाता है। अब व्यक्ति, कई बार आपने देखे होंगे कि खाना खाया नहीं कि पेट में ब्लॉटिंग शुरू, अपच हो जाती है, पानी की तरह पेट हिलता है। कई बार व्यक्ति खाना खाते ही वॉशरूम जाता है। कई बार तो 4-4, 5-5 दिन तक उसका पेट क्लियर नहीं होता है। और ये सब परेशानियां पेट में कहीं ना कहीं अल्सर या और गंभीर बीमारियों को जन्म दे देती हैं, जो कि आंत की बीमारियां होती हैं। लोगों का पेट अक्सर बाहर रहा करता है क्योंकि उनका पेट क्लियर ही नहीं हुआ है, जिसके कारण ना तो भूख लगती है, ना ही रातों को चैन से नींद आती है। अब ये परेशानियां आपको हमेशा कहीं ना कहीं परेशान करती होंगी। आजकल के समय में ये सब परेशानियां हमारी एक लाइफस्टाइल से जुड़ चुकी हैं। लाइफस्टाइल से जैसे कि डिप्रेशन, डाइजेशन की प्रॉब्लम और साथ ही साथ डायबिटीज़ या बीपी की प्रॉब्लम, ये सब की सब हमारी एक लाइफस्टाइल, हमारी दिनचर्या उनके साथ जुड़ी हैं। पहले का समय हुआ करता था, गांव के लोग एसी के बारे में नहीं जानते थे या उनका कोई लेना देना ही नहीं होता था। पर आजकल के समय में देखिए, गांव में भी लोगों ने एसी लगवा रखे हैं। अपने शरीर को जितना आप सहूलियतों भरा करोगे, उतना ही मानव जाति पर संकट आता जाएगा। और ये समय संकट का ही है। पहले चिट्ठियाँ चला करती थी, डाकिये हुआ करते थे, फिर फ़ोन आ गए। इस तरह से आपकी हर चीज़ों को सहूलियत सहूलियत सहूलियत, यानी कि व्यक्ति को काम ही ना करना पड़े। आजकल तो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट चीज़ें आ गई हैं कि आपको कपड़े भी ना धोने पड़े। ये ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई हैं, सब कुछ आ गया। यानी कि इंसान एक तरह से नकारा सा होता जा रहा है और सिर्फ दूसरी चीज़ों पर आश्रित होता जा रहा है, जिसके कारण फिजिकल वर्क रहा ही नहीं। सुबह व्यक्ति टाइम से नहीं उठता है, रात को व्यक्ति टाइम से नहीं सोता है। सारा दिनचर्या, सारा का सारा जो सिस्टम है बिगाड़ दिया खुद से ही हमने, अपनी ज़रूरतों के कारण, अपने आप को, अपने जीवन में सहूलियतों के कारण। अब ये तो हुई परेशानियां जो कारण हैं। अब इसके साथ साथ वो लोग जिनकी कुंडली में अगर ऐसे योग हों तो उनको पेट की गंभीर बीमारियां होती हैं। अब वो समझिए, जब भी कुंडली में मंगल चौथे भाव में हो या फिर छठे भाव में, 6th हाउस में केतु हो, सूर्य हो या फिर 8वें भाव में राहु हो, शनि हो, तब ऐसे केस में व्यक्ति को प्रॉब्लम पेट की रहती है। इसके अलावा 7वें घर में अगर मंगल राहु का योग हो या राहु हो अकेला या फिर शनि हो, तब भी व्यक्ति के पेट में प्रॉब्लम रहती है। अब कई बार कॉम्प्लिकेशन दूसरे तरह की होती हैं। व्यक्ति को पेट की प्रॉब्लम के साथ साथ अन्य प्रॉब्लम भी होती हैं। जैसे कि अगर पहला घर, कुंडली का ये पहला घर, यहाँ पर शनि हो, राहु हो, तब ऐसे केस में व्यक्ति को पेट की अन्य प्रॉब्लम के साथ साथ शारीरिक कुछ और दिक्कतें भी होती हैं। जैसे कि कहीं ना कहीं कोई हड्डी दर्द, कोई शरीर में जॉइंट पेन, ये सब चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं।
अब हम आगे बढ़ते हैं उपाय के तहत कि हमें करना क्या है, क्योंकि देखिए ये परेशानियां तो हमारे जीवन में आ चुकी हैं, हम फिर भी सहूलियत को तलाशते हैं कि परेशानी आ गई है, अब हम गाड़ी को रिवर्स कैसे करें। ये जीवन है, ये रिवर्स नहीं होता है। गाड़ी तो आप रिवर्स कर सकते हो, हाँ, आप जो परेशानियां आ गई हैं उनसे निकलने के रास्ते हम तलाश सकते हैं। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। पहला काम आता है मंगल को सही करने का। अब मंगल को हम सही करते हैं बताशों से। ये बताशे हैं मेरे हाथ में। बताशा क्या होता है कई लोग शायद ना जानते हों, पर देख के समझ जाएंगे। ये होता है होली स्वीट्स, जिसे हम बताशा कहते हैं। होली स्वीट्स आप जो पूजा पाठ करते हैं, जब आप मंदिर में चढ़ाते हैं तो इसे कहते हैं होली स्वीट्स, बताशा। इस तरह से ये चीनी के बने हुए बताशे होते हैं। इन बताशों का प्रयोग किया जाता है हमें इस मंगल के उपाय में। इस तरह से बताशे होते हैं, देखिए आप देखकर समझ गए होंगे, नहीं तो होली स्वीट्स करके भी आप गूगल पे डालेंगे तब भी ये आ जाएंगे। ये मीठे बताशे ही आपकी जीवन में मिठास खोलेंगे। जब मंगल खराब हो तो जिगर यानी कि लीवर की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। लीवर की प्रॉब्लम्स खराब आ गई तो व्यक्ति जीवन में कुछ भी खाता है, अपने जीवन में जो भी अपनी दिनचर्या में वो कुछ भी खाता है तो हजम नहीं होगा, पेट में ही पड़ा पड़ा सड़ता रहेगा, डाइजेशन प्रॉब्लम। और इसके साथ साथ एक योग वो होता है जो होता है सूर्य और शुक्र का। जब सूर्य और शुक्र का योग बन जाता है तो इंसान को हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाती हैं। हार्मोनल प्रॉब्लम, थायराइड की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, जिसके कारण व्यक्ति का वेट कम या ज़्यादा और डाइजेशन नहीं हो पाता है प्रॉपर, क्योंकि आंतड़ियों में जो हमारी इंटेस्टाइन होती है उसमें आ जाता है सूखापन। अब जब ये सब कुछ हो गया तो व्यक्ति सुबह सुबह जोर ही लगाएगा जाके टॉयलेट में। अब जितना जोर लगाएगा उतना ही उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। अंत में उसको बवासीर, भगंदर या इस तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि रोज़ रोज़ आपने वेट लिफ्टिंग या बॉडी बिल्डर जिम वालों को भी तो देखा होगा, जब वो रोज़ रोज़ अगर वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनके डोले बाहर आ जाते हैं, चेस्ट बाहर आ जाती है, कंधे, कॉलर, ये सब चीज़ें बाहर आ जाती हैं। तो आप सुबह सुबह जब टॉयलेट में बैठ के एक्सरसाइज करोगे तो बाहर क्या आएगा? आपकी आंतड़ियां ही उस तरह से, वहीं पर ही खून का इतना प्रेशर आप बना देते हो कि इस तरह से वो आपको बवासीर का रूप दे देता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब सबसे पहला नियम तो ये बना लीजिए, स्टार्टिंग में 1-2 दिन प्रॉब्लम होगी, दोपहर का खाना खाने के बाद आप केले का सेवन शुरू कर दीजिए। 2 केले कम से कम, नहीं तो काला नमक लगा के आप खा सकते हो। 2 केले, सलाद जितना हो कम से कम रखें, प्याज ज़्यादा कर सकते हैं। रात के समय फ्रूट नहीं लेना और साथ ही साथ खीरा भी नहीं लेना। रात का जो खाना है आप कम से कम खाइए, चावल, रोटी, और रात को दूध पिए। अगर मान लीजिए आपको दूध से प्रॉब्लम है तो आप नॉर्मल गर्म पानी भी सोने से पहले ले सकते हैं। इस तरह से आप थोड़ा सा ये नियम करिए। सुबह ज़्यादा जल्दी भी नहीं उठना है, ज़्यादा जल्दी उठोगे तब भी पेट क्लियर नहीं होगा। जब तक आपकी नींद, आपका जो दिमागी एक सेट बैठ रखा है, इसको धीरे धीरे ही आप तोड़ सकते हो। आप मान लीजिए सुबह 8 बजे उठते थे तो एक दिन आप 15 मिनट पहले उठ जाइए। ऐसे 10-10, 15-15 मिनट करते करते अपने टाइम को आप चेंज करिए, एकदम से कुछ नहीं होगा। अब ये बताशे आपने क्या करने हैं, अगर आपके यहाँ पर कोई नदी या नहर है तो आपने 400 ग्राम बताशे जल प्रवाह करते रहने हैं, जल में प्रवाहित करते रहने हैं। मंगलवार का दिन फिक्स कर लीजिए। अगर मान लीजिए आपके यहाँ नदी नहर नहीं है तो एक काम करिए, 400 ग्राम बताशे लीजिए और इनको ले जाके मंदिर में हनुमान जी के आगे अर्पित करके आइए प्रसाद स्वरूप, और वापस नहीं लाने हैं, वहीं पर छोड़कर आने हैं 400 ग्राम बताशे। ये काम मंगलवार करना शुरू करिए। खाना खाने के बाद सौंफ का सेवन शुरू करिए, और साथ ही साथ मंगल को आप हमें मदद देनी है सूर्य की और बृहस्पति की। वो हम देंगे इस तरह के छल्ले से। ये छल्ला देखिए आप, ये छल्ला है 3 धातु का छल्ला, जिसमें पीतल, तांबा, चांदी या फिर पीतल की जगह आप सोना भी ले सकते हो। 3 धातु के मिश्रण से बना होता है ये छल्ला। अब इसमें आपने बराबर मात्रा में तीनों धातुओं को ले लेना है। ऐसा छल्ला आप अपने यहाँ बनवा लीजिए, ढलाई किया हुआ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ढलाई किया हुआ छल्ला है, तीनों धातुओं को पिघला के एक सांचे में डाल के बनाया जाता है, जिसमें किसी प्रकार का कट या जॉइंट नहीं होना चाहिए। कई लोगों के यहाँ नहीं बन पाता है तो आप मंगवा सकते हैं, पर गलत छल्ला मत पहनिएगा वरना असर नहीं होगा। इस तरह से
ये छल्ला आपको अनामिका उंगली, इसे बोलते हैं अनामिका उंगली, इसमें आपको धारण करके रखना है। और इसके साथ साथ आप अपने पॉकेट में इस तरह का एक चांदी का स्क्वायर पीस 4 ग्राम तक का, इस तरह से आप देखिए, चांदी का, शुद्ध चांदी का इस तरह से बना हुआ आप अपनी पॉकेट में रखिए। अगर आप पॉकेट में नहीं रख पाते हैं तो इस तरह से आप लॉकेट बनवा के, लूप लगवा के, इस तरह से कुंडा बनवा के अपने गले में चांदी की चेन, या फिर आपने कोई लाल धागा, सफ़ेद धागा या पीला धागा कुछ पहना हुआ है तो उसमें पहनिए। काले धागे में नहीं पहनना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक कराने का समय आ गया है, तो जिन लोगों को भी माँ धनलक्ष्मी पोटली बुक करानी है वो समय रहते ही अपना सारा डिटेल्स वगैरह मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे फ्लैश किया जा रहा है। और आप लोगों को बता दें, इस माँ धनलक्ष्मी पोटली में कमलगट्टा, इलायची, लौंग और लघु नारियल, इस तरह से कुछ ऐसी सामग्रियां इंक्लूड की गई हैं। चांदी का सिक्का भी इंक्लूड किया गया है जो आपकी सभी धन की समस्याओं को दूर करेगा। और ये सभी सामग्री अभिमंत्रित होकर आपके घर तक पहुंचेगी। और ये माँ धनलक्ष्मी पोटली को आपने अपने घर के, जहाँ पर रुपया पैसा रखते हो, वहाँ पर स्थापित करनी है। ये धनलक्ष्मी पोटली आते ही आपके घर में जो सुख शांति, जो धन की वृद्धि है, उसमें वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपको मिलेगी ये घर सुरक्षा पोटली, जो आपके घर के मुख्य द्वार पर टंगी होगी और आपके घर को देगी सुरक्षा, ताकि आपके घर में किसी भी प्रकार से नेगेटिव ऊर्जा, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश न कर सके। घर में आपके रहेंगी माँ लक्ष्मी और आपके घर को सुरक्षा देगी ये पोटली, जो कि आपको माँ लक्ष्मी पोटली के साथ दी जाएगी। तो बुकिंग करवाने के लिए समय से पहले बुकिंग करवा लीजिए, ताकि आपके घर तक ये पूजा कर कर भेजी भी जा सके। बाकी इन सब जानकारियों को अपने जीवन में बिठाइए, आपके जीवन में 100% बदलाव आएगा। ये छोटे छोटे उपाय हैं, एक बार करना शुरू करिए, धीरे धीरे चेंजेस करिए। कभी आपने किसी को स्टीरॉयड लेते हुए देखा है? अगर मान लीजिए किसी को स्टीरॉयड की थेरेपी दी जाती है, स्टीरॉयड की दवाइयाँ दी जाती हैं, तो जिस तरह से वो मान लीजिए शुरू की जाती हैं, उसको एकदम से नहीं घटाया जाता है। उसको घटाने का तरीका होता है, थोड़ी डोज कम करके फिर एक समय आता है वो दवाई ख़त्म कर दी जाती है। तो इस तरह से आपने एक दवाई का नाम सुना होगा, मेडरोल नाम से, ठीक है, कई लोगों को कई स्वेयर इन्फेक्शन में भी दी जाती है। तो वो दवाई जब दी जाती है तो व्यक्ति की जो डोज कम की जाती है वो धीरे धीरे कम की जाती है। जब कोई लंबी डोज पे व्यक्ति चल रहा हो स्टीरॉयड की, स्टीरॉयड एकदम से नहीं ख़त्म होता है, एकदम से नहीं बंद किया जाता है। इसी तरीके से हमारा जीवन भी जब इन चीज़ों के वश में आ चुका है तो धीरे धीरे हम उसको सेट कर लेंगे। 5-5 मिनट का भी आप अगर हिसाब लगाना शुरू करो ना अपने जीवन में, अपने 5-5 मिनट को भी डेली लाइफस्टाइल में करेक्ट करना शुरू करो, तो बहुत आप सही कर लोगे अपने जीवन को। और दूसरा, आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है, आपके जीवन में हेल्थ की किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए इस तरह से आपको मैंने ग्रहण पोटली बनानी बताई थी। ऐसी ग्रहण पोटली, इसमें कुछ सामग्रियां होती हैं, वो सामग्रियां क्या होती हैं, वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 28 की रात, 28-29 की रात को पड़ रहा है चंद्र ग्रहण, तो उस दिन आपको इस तरह की पोटली जरूर अपने सभी घर के मेंबर्स के लिए बना लो। नहीं बना पाते हो तो बता देना, यहाँ से पूजा करके सिद्ध करके आपके एड्रेस पर भेज भी दी जाएगी। पर आप खुद से बना सकते हो तो बना लीजिए, नहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मंगा सकते हो। और इस तरह से पोटलियाँ सभी लोगों के लिए आप बनाकर अपने ग्रहण का उतारा जरूर कर लो, वरना ये ग्रहण अगर किसी तरह की परेशानी दे गया तो उससे निकलने में ही काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। इसीलिए किसी तरह का नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में ना आए और आप बचे रहो। चलिए मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।